मिला टाइम्स में खुशामदीद। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक ऐलान ने इंडिया अलायंस की नींद हराम कर दिया है। हर तरफ इस खबर की चर्चा हो रही है और होनी भी चाहिए, क्योंकि बिहार में लोकसभा इलेक्शन में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 11 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। इस अनाउंसमेंट के सामने आते ही मीडिया में लगातार ये खबर चल रही है। इस पर तज्जिया हो रहा है कि क्या AIMIM इंडिया अलायंस का खेल बिगाड़ेगी, RJD और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी और इसकी वजह से क्या बीजेपी का रास्ता आसान हो जाएगा, एनडीए को लोकसभा के इलेक्शन जीतने में फ़ायदा मिलेगा। और यकीनी तौर पर लोग इस पर तज्जिया करेंगे, बहस होनी भी चाहिए, क्योंकि बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं और 2019 के इलेक्शन में आप देखें तो सिर्फ एक सीट पर इंडिया अलायंस के उम्मीदवार को जीत मिली थी किशनगंज से। बकिया 39 लोकसभा की सीटों पर एनडीए को जीत मिली थी। 16 पर जेडीयू के उम्मीदवार को, 17 पर बीजेपी के उम्मीदवार को, बकिया कुछ दूसरी अलायंसेस पार्टियों को। अब इस मर्तबा किस सीट पर या कितनी जगहों पर किस पार्टी का उम्मीदवार होगा, अभी तक इसका फैसला नहीं हुआ है, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। AIMIM ने पूरी कोशिश की कि इंडिया अलायंस उनको शामिल करे, इंडिया अलायंस ने शामिल नहीं किया है। मुसलमान उमूमन कांग्रेस RJD को वोट करते हैं, जो बैकवर्ड है, जो दलित है, जो यादव है, वो भी इसको वोट करते हैं। अब ऐसे में अगर AIMIM ने ये ऐलान कर दिया है कि 40 में से वो 11 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेगी और 11 सीटें वो सब है जहां मुसलमानों का वोट मेजॉरिटी में है या जहां मुसलमानों का वोट 20% से ज़्यादा है, जहां मुसलमान किसी की हार और जीत का फैसला कर सकते हैं। अब अगर ऐसी 11 सीटों पर MIM अपना उम्मीदवार उतार देगी तो यकीनी तौर पर RJD और कांग्रेस, क्या कह लीजिए, इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों का बड़ा नुकसान होगा और जीतने की राह मुश्किल हो जाएगी। बिहार में 4-5 लोकसभा की सीट तो ऐसी है जहां मुसलमान 40 से 50% के आसपास है, जैसे किशनगंज में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 70% है और वहां जब से लोकसभा की सीट है एक मरतबा के अलावा हमेशा मुसलमानों ने जीत हासिल की है। अररिया में तकरीबन 46% मुसलमानों का वोट है, कटिहार में 48% मुसलमानों का वोट है, इसी तरह पूर्णिया में तकरीबन 42% मुसलमानों का वोट है। तो ये तो 5 ऐसी लोकसभा की सीट है जहां मुसलमान 40% से ऊपर है और मुसलमानों का वोट ही किसी के हार और जीत का वाज़ेह तौर पर फैसला करता है। इसके अलावा AIM ने दरभंगा से, मुजफ्फरपुर से, भागलपुर से, इस तरह की सीटों से उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है और यहाँ पर भी मुसलमानों का वोट 20% से ज़्यादा है। मुसलमानों का वोट ही फैसला करता है किसकी हार होगी, किसकी जीत होगी। अब अगर इन जगहों पर AIMIM ने अपना उम्मीदवार उतार दिया तो MIM के उम्मीदवार की जीत नहीं होगी, ये बात यकीनी है, कन्फर्म है, कोई दो राय नहीं। लेकिन MIM जब अपना उम्मीदवार उतारेगी तो MIM के जो उम्मीदवार वोट हासिल करेंगे वो किसका हासिल करेंगे? कोई बीजेपी का वोट इनकी तरफ नहीं आएगा, बल्कि जो कांग्रेस का वोट बैंक है या जो RJD का वोट बैंक है, यानी मुसलमानों का वोट है, वो इधर से इधर आ जाएगा। तो यकीनी तौर पर वोटों की तकसीम होगी और सीधे सीधे फ़ायदा बीजेपी उठाएगी और एनडीए के उम्मीदवारों को इन जगहों पर जीतने में आसानी होगी। अब होगा क्या कि AIMIM जीत तो नहीं पाएगी, लेकिन वो RJD को, कांग्रेस को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाएगी। अब कोई MIM को नहीं कह सकता है कि क्यों MIM को नुकसान, अब कोई AIMIM को नहीं कह सकता है कि क्यों उम्मीदवार उतार रही है, वो क्यों RJD और कांग्रेस का नुकसान पहुंचा रही है, उसकी वजह से बीजेपी को फ़ायदा होगा। क्योंकि इलेक्शन है, जमहूरियत है, हर पार्टी को अपना उम्मीदवार उतारने का राइट हासिल है, हर पार्टी को इलेक्शन लड़ने का हक हासिल है। सवाल RJD पर भी होगा, कांग्रेस पर भी होगा कि कांग्रेस ने जब 26 पार्टियों को अलायंस में शामिल किया तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अलायंस में शामिल क्यों नहीं किया? AIMIM सिर्फ किशनगंज की एक लोकसभा सीट पर मान जाती, 39 सीटों पर RJD जिस तरह चाहे, कांग्रेस जिस तरह चाहे अपना उम्मीदवार उतारती। लेकिन जब कांग्रेस ने MIM को कोई वैल्यू नहीं दिया, उसको कोई भाव नहीं दिया, तो अब AIMIM को भी हक हासिल है कि वो 11 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारे और उसको नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार में इस पोजीशन में आ गई है कि वो इंडिया अलायंस को नुकसान पहुंचा सकती है, इसके उम्मीदवारों को हरा सकती है। पिछले कई चुनावों में इसका मुशाहदा हो चुका है। पिछले दिनों जब उपचुनाव हुआ एक विधानसभा सीट पर, तो वहां भी AIMIM के उम्मीदवार ने 12,000 वोट हासिल किया और उसकी वजह से इंडिया अलायंस के उम्मीदवार की हार हुई। तो ये तजर्बा हो चुका है बिहार में, MIM अच्छी तरह मजबूत
हो चुकी है, बल्कि हैदराबाद के बाद अगर कहीं एआईएमआईएम का कैडर है, कहीं एआईएमआईएम मजबूत है, उसका वोट बैंक है, तो बिहार है, और बिहार में सीमांचल सबसे ज़्यादा। तो अब आप ये भी नहीं कह सकते कि एआईएमआईएम क्यों अपना उम्मीदवार इतनी जगहों पर उतार रही है। सियासत में कई मरतबा लोग जब जीतने में कामयाब नहीं हो पाते हैं तो अपने हरीफ को, अपने मुखालिफ को हराने की कोशिश करते हैं, या फिर उनको औकात बताते हैं कि तुम हमें हल्के में लेते हो, तुम अलायंस में हमें शामिल नहीं करते हो, तो देखो ये हमारी औकात है, ये हमारी हैसियत है, हम तुमको हराने की सलाहियत रखते हैं और तुमको हम हरा देंगे। और शायद इसी वजह से एआईएमआईएम ने बिहार में इस तरह का ऐलान किया है। आरजेडी पर एक प्रेशर बनाना हो, कांग्रेस पर प्रेशर बनाना हो। अब ज़रूरत इस बात की है कि कांग्रेस या आरजेडी समझौता करे। अगर बराह रास्त ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से समझौता नहीं कर सकती है कांग्रेस या आरजेडी, अलायंस में शामिल नहीं कर सकती है, तो कम से कम किशनगंज की एक लोकसभा सीट दे सकती है वहाँ किसी कमज़ोर कैंडिडेट को उतार करके, और इस तरह एमआईएम बात मान जाएगी। अगर एमआईएम कुल 11 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतार देती है तो यकीनी तौर पर नुकसान इंडिया अलायंस का होगा, कांग्रेस का होगा, और सीधे सीधे बीजेपी फ़ायदा उठाएगी। मुझे नहीं ख्याल कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आखिर वक्त तक ऐसा करेगी। यह गलत फैसला होगा, क्योंकि इन तमाम जगहों पर एआईएमआईएम का कैडर नहीं है, वहाँ उनके पॉलिटिकल वर्कर नहीं है। सीमांचल में किसी हद तक उनके वर्कर मौजूद हैं, उनका एक कैडर है, वहाँ उनके लोग वोटों को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। लेकिन भागलपुर में, मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में एमआईएम का कोई ख़ास कैडर नहीं है। यकीनी तौर पर बीजेपी का ही फ़ायदा होगा। इसलिए दोनों को, आरजेडी को भी, कांग्रेस को भी थोड़ा सा सीरियस लेना चाहिए एआईएमआईएम को, और एआईएमआईएम को भी चाहिए कि कोई भी ऐसा कदम ना उठाए जिससे डायरेक्ट बीजेपी का फ़ायदा पहुंचे, या लोगों को ये कहने में आ जाए कि एआईएमआईएम ऐसा कदम उठा रही है जिसकी वजह से बीजेपी का फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि इन जगहों पर उनका कैडर नहीं है। और अगर आप मेरी पर्सनल राय पूछे तो मैं कहूँगा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जैसी पार्टी होनी चाहिए, इनके नुमाइंदों को जीत कर पार्लियामेंट में पहुँचना चाहिए, और ये पार्टी उसी वक्त अपने नुमाइंदों को जिता सकती है जब मखसूस सीटों पर चुनाव लड़ेगी, पूरी एनर्जी वहाँ सर्व करेगी। अगर एआईएमआईएम ने ज़्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतार दिया तो फिर एआईएमआईएम को कामयाबी नहीं मिलेगी, बदनामी मिलेगी, मजीद लोग उससे नाराज़ होते जाएंगे। इसलिए बिहार में भी लोकसभा की 2-3 सीटों को ही चुनना चाहिए, उन्हीं सीटों पर उम्मीदवार उतारना चाहिए, पूरी मेहनत करनी चाहिए। जिस तरह 2019 में 3 सीटों पर एआईएमआईएम ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, 2 पर जीत मिल गई, किशनगंज जीते जीते एआईएमआईएम रह गई। तो इसी तरह इस इलेक्शन में भी करना चाहिए, लिमिटेड सीटों पर, मखसूस सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारनी चाहिए, पूरी मेहनत करनी चाहिए, तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जीत मिलेगी। बकिया इस तरह जैसे यूपी में कहा कि हम 25 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे, बिहार में 11 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे, कहीं 17 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे, तो इससे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बदनामी होगी, उनके वर्करों के हौसले कमज़ोर हो जाएंगे, एआईएमआईएम खुद भी नहीं जीत पाएगी और सीधे सीधे बीजेपी फ़ायदा उठाएगी। इस वीडियो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए।